भगवान गणपति जी के 10 दिनी महोत्सव चल रहे हैं और ऐसे में आपको पता ही होगा कि हमारे पूरे भारत देश में भजन गायकों को बुलाया जाता है, भक्ति गीत गाने वाले लोगों को बुलाया जाता है और बाकायदा जो है भक्तिमय माहौल में कार्यक्रमों की प्रस्तुति होती है और इससे अच्छा खासा जो है उनको फीस भी मिलती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि संगीत को जो लोग करियर के रूप में चुनते हैं वो कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से अपना बिजनेस चलाते हैं। और एक ऐसे ही गीत है जिसको हम सभी ने बहुत सुना, बहुत गाया और आज भी हमारे अगर बात करें हमारे ख्याल में तो वो गीत हमारे दिल को छूता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और यूपी में फिर से भगवा फहराएंगे। गाने वाले कौन है आपको पता ही है, कन्हैया मित्तल जी। और बहुत भगवा में जो रहता है माहौल रहता है उनके जब भजनों की प्रस्तुति होती है, कहीं हनुमान जी दिखते हैं उनके भजन में, कहीं वो जो है नारे लगाते हैं भगवान श्री राम के प्रति अपनी अगाध भक्ति को बताते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि भैया जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को चुनेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी का एक सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये दुनिया बड़ी मौका परस्त है साहब, हर किसी पे भरोसा मत कर लेना। ये वही लोग हैं जिनको कभी राम का मंदिर नजर नहीं आया था, आज राम मंदिर की छत टपकती नजर आती है इनको। बड़े मौका परस्त लोग हैं। सच्चे राम का होने के लिए राम जैसा जिगर चाहिए साहब। भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे। चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक माँ के दो बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ और एक मिथ खत्म करना चाहता हूँ कि एक ही दल के अंदर आप रहकर सनातन की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं पर भी हों, आप सनातन की सेवा कर सकते हैं। आने वाले समय में कब ज्वाइन करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। तो ऐसा आप उस चीज़ पर ध्यान ना दें, मैं पर्सनली कहूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि हम किसी दल के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम सनातन के लिए काम कर रहे थे। और जब भी कर रहे थे उसी के लिए कर रहे थे और उसी के लिए करते रहेंगे और उसी के लिए करते हुए। रविवार के दिन एक वीडियो वायरल होता है जो कि कन्हैया मित्तल जी के पोस्ट के माध्यम से होता है और वो थोड़े से डिप्रेस लगते हैं। उनका ये कहना था कि मैंने जो है बीजेपी के लिए कार्य किया और मैं अगर चाहूं तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से जाकर टिकट मांग सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कांग्रेस का दामन थाम लेना चाहिए और जल्द ही मैं कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाला हूं। बचपन में आपने और हमने कहावत सुनी होगी कि लौट के बुद्धू घर को आए। जब ना कांग्रेस पार्टी ने कोई तवज्जो दी, ना बीजेपी वालों ने मनाने की कोशिश की, तो भैया कन्हैया मित्तल जी के सुर बदल गए और उन्होंने पलटी मार ली, क्योंकि इसका खामियाजा उनके बिजनेस पर पड़ रहा था। अब आप कहेंगे कैसे भला?
तो मैं आपको बता दूं, अभी गणेश जी के उत्सव चल रहे हैं 10 दिन ही। उसके बाद जो है श्राद्ध आएगा और पितृपक्ष का टाइम चलेगा और फिर आ जाएगी नवरात्रि। पहले से बुकिंग करानी पड़ती है भैया, और काफी पैसे भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे ही इन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाला हूं और अब मेरा मन कर रहा है कि मुझे कांग्रेस में चले जाना चाहिए, तो इनके जितने भी सनातनियों ने बुकिंग की होगी ना, इनको टाटा बाय बाय कर दिया होगा। और साथ में साथ एक मेंटालिटी अब सनातनियों में आ गई है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप जितना भी भजन गा लें, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सबसे पहले आपने कंगना रनौत को जिसने थप्पड़ मारा उसके लिए कहा कि भाई बहुत बढ़िया किया। सबसे पहले तो आपकी मट्टी पलीत वहां पर हुई और आपको काफी ट्रोल किया गया। फिर आपने कहा कि नहीं नहीं, मैंने जो कहा है, मेरा जो मकसद था वो ये नहीं था। ठीक, इसके बाद अभी आपने एक पासा फेंका कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूं, तब आपकी बुकिंग कैंसिल होने लगी, तब आप घबरा गए। फिर आप लौट कर आ गए कि नहीं भैया मैं तो बीजेपी में ही रहूंगा, मैं तो बस गलती हो गई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप क्या कहेंगे? जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि म्यान से निकली तलवार और जुबान से, जो मुंह से आपकी जुबान निकलती है ना, उसको बड़े ध्यान से और तौल के बोलना चाहिए। तो बड़े कहते हैं ना कि आप बहुत फेमस हो गए हैं, खूब पैसे ऐसे कमा लिए हैं, नेम फेम मिल गया है, योगी जी के साथ खड़े होने का मौका मिल गया और लाखों भक्तों का एक कह सकते हैं कि आपको फैंस फॉलोइंग मिल गई। अब इसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग करा ले या कुछ भी करा ले, लेकिन कन्हैया मित्तल जी, एक बार जुबान से अगर आप भगवान श्री राम का विरोध करते पाए जाते हैं ना, तो ये सनातनी है, ये मनोज मुंतशिर को नहीं छोड़ते, फिर आप क्या चीज है। इसलिए जब भी बोले तो थोड़ा सोच समझ कर बोले। और बीजेपी पार्टी को मेरे यही हिदायत रहेगी कि भाई ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो भरे मंच पर आपके साथ में खड़े रहते हैं, थोड़ा उनके तरफ भी देखने की कोशिश किया कीजिए। जब आप मनोज तिवारी जैसे शख्स को टिकट दे सकते हैं तो फिर कन्हैया मित्तल को क्यों नहीं दे सकते? वो तो आपके बारे में एकदम झंडा गाड़ते रहते हैं। तो इसलिए बीजेपी पार्टी को भी थोड़ा सा ध्यान इनकी तरफ देना चाहिए। जब विनेश फोगाट जैसी महिला, जो कि कहीं ना कहीं अब ब्रजभूषण कह रहे हैं ना कि प्री प्लान था इनका जो वहां पर आंदोलन था, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर कन्हैया मित्तल जैसे कलाकार आपसे टिकट मांग रहे हैं तो एक बार आपको विचार विमर्श कर लेना चाहिए। नहीं तो ये क्या करते हैं